कि कितनी कट ऑफ जा सकती है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की। मेरा क्या क्या स्कोर रहा था, वो वेटिंग अब की बार है या नहीं, और नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है, मेरिट कैसे बनती है, ये मेरिट कैसे बनेगी उसका 70%, तो वो 25 यहां पे जुड़ जाते हैं। सीबीटी 2 की जो कट ऑफ जाएगी वो रहेगी दोस्तों जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने सही जोन का सिलेक्शन करके अपना एएलपी का फॉर्म भर दिया होगा और अब आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया होगा स्टडी के ऊपर, सही किताबों का चयन करके। क्योंकि दोस्तों सही किताबों का चयन, क्योंकि टूल्स अगर अच्छे रहेंगे तो जो आपका काम है वो भी और ही अच्छा होगा और आपको सक्सेसफुल की ओर ले जाएगा। तो सही किताबों का चयन दोस्तों बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं बता दूं कि 8 से 10 घंटा प्रतिदिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, तो हमें उनमें से अपना चयन करना है। तो हमें हर कंसेप्ट को क्लियर करके फोकस करके स्टडी को करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपके लिए जरूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यदि आपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है और फोकस्ड नहीं है कि किस स्तर, किस लेवल, किस स्ट्रेटेजी से मैं तैयारी करूं कि मेरे को इतनी कट ऑफ तक तो मार्क्स लाने ही लाने हैं, इतने मॉक टेस्ट में मेरे को मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो फिर दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी सी चूक से आप इस साल रह सकते हैं। तो ये वीडियो बस मात्र इसीलिए बनाई गई है कि आपको थोड़ा सा जागरूक किया जाए और स्टडी की तरफ और ज्यादा मोटिवेशन और फोकस्ड होने की जरूरत का पता चले। आज कौन कौन सी बातें जो हम इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं वो है कि जो मेन कट ऑफ बनती है, टोटल मार्क्स जो सिलेक्शन के बनते हैं वो बनते कैसे हैं, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है, 2018 के सभी जोन की रियल कट ऑफ आप कैसे निकाल सकते हैं और थी क्या। जब मैंने 2018 में एएलपी का एग्जाम क्रैक किया तो मेरे स्कोर कितने कितने आए थे और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीबीटी 1 का टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट है वो क्लियर कर दी गई कि जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास में अभी से माने तो फरवरी, आज 1 तारीख है, तो पूरा फरवरी और जून तक के आपके 4 महीने बाकी हैं। तो 4 महीने में काफी समय सफिशिएंट है कि जो भाई अभी भी बेसिक से स्टडी करना चाहता है वो भी कर सकता है, और जो मीडिएटर है और जो अच्छे हैं उनके लिए तो दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से मेरे अनुमान से कट ऑफ बन सकती है। 2018 का कंपैरिजन जरूर किया है, पर वो किससे किया है वो आप देख सकते हैं। 21 जोन यहां पर है। एएलपी के अंदर 2024 में आई है अभी 5696 सीट, और आपको पता है 26,000 प्लस सीट थी 2018 के अंदर। तो उसका कुछ कट ऑफ मैंने लिया है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन वगैरह का इसके अंदर नहीं लिया है। और सीबीटी 2 का जो फाइनल, जिसमें पहले 2 लिस्ट लिखनी थी दोस्तों, मेन लिस्ट और फिर बाद में जब हुआ था डीवी होने के बाद में निकला था तो वेटिंग लिस्ट निकली थी दूसरी। तो ये मेन लिस्ट की बात कर रहे हैं और दोस्तों हमें फोकस भी मेन लिस्ट पे ही करना है। उसका रीजन क्या है? वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी अपन आजकल देख रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ के हिसाब से दिखा रहे हैं 53, 52। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसी चीजों पे आप विश्वास मत करें, वो आपको भटका सकते हैं। आपकी पढ़ाई आप सोचेंगे मेरे को 55-60 ही कट ऑफ लानी है तो उसी स्तर की आप स्टडी करेंगे। नहीं दोस्तों, आपको केवल स्टडी करना है मेरिट मेन लिस्ट के हिसाब से दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता है लिखा है कि केवल उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि अगली साल फिर से वैकेंसी आ जाएगी तो वेटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेन लिस्ट के हिसाब से ही बच्चों को बुलाया जाएगा। बात करेंगे पूरी, एक बार ईमानदारी से थोड़ा सा समय देके आप देख लीजिए, आपको पूरा अनुमान लग जाएगा। देखिए अगर बात करूं एएलपी की कट ऑफ क्या गई थी तो देखिए 41, 43, 61, 45, 52, तो ये सारी कट ऑफ गई थी। मुंबई में 46 गई थी। ठीक है, आपको पता है जो मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, सीबीटी 1 का जो क्राइटेरिया रखा गया है
अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों को 40% कम से कम चाहिए दोस्तों पास होने के लिए। ये कम से कम है। कभी आप सोचे नहीं 40% आ गया तो मैं पास हो गया, CBT 1 मेरा निकल गया। गलत दोस्तों, नौकरी रह जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC ST 35 और 30 और 25% की रिक्वायरमेंट है। अब CBT 1 जो रहेगा 75 मार्क्स का आएगा, 60 मिनट का होगा और 40% दोस्तों निकलता है आपका 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स आप ले आओगे, पर क्या देखिए कट ऑफ गई है क्या यहाँ पे कहीं पे भी कि 30% से कट ऑफ आई है? नहीं ना दोस्तों। तो इसमें भी आपका पास होना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते नहीं है, पर भाई ये स्टेप क्लियर होगा तभी तो आप CBT 2 की ओर जाएंगे। तो अभी स्टडी करनी है दोस्तों, मैथ रीजनिंग पर फोकस करके रखो दोस्तों, मेरा मानना यही है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की आप किताबें ला सकते हो, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने पुरानी वीडियो भी किताबें दिखा रखी हैं उसके अंदर। अब बात करता हूं CBT 2 2018 में जनरल की कट ऑफ क्या गई थी, SC ST और OBC की आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने लिखी हुई है, आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए मैंने दो कट ऑफ लिखी है, इसका मतलब क्या है? दो कट ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों? पिछली बार जब ALP की वैकेंसी आई थी तब इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऐसे करके दो वैकेंसी निकाली थी। आप नोटिफिकेशन 2018 का देख सकते हैं। तो उनकी कट ऑफ अलग अलग गई थी। तो देखिए यहाँ पे 68, यहाँ पे 64, ऐसे ही देखोगे तो PCM में ये अलग है, इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं तो खुद देखना चाहता हूं, मैंने तो इस जोन से भरा है, पिछली कट ऑफ कैसे निकालूंगा? एग्जैक्ट बताओ मुझे, जो RRB ने भेजी थी वो। तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है RRB, आपका जो भी जोन आपने भरा है, RRB मुंबई 2018 मेन कट ऑफ लिस्ट, गूगल पे सर्च कर देना है, सीधा सीधा येलो में आ जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए मैं दिखा देता हूं, बस वहां से आपको निकल के आ जाएंगी सारी कट ऑफ। आप देख लेना कौन सी किसकी गई थी। टेक्नीशियन के भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे कट ऑफ आ सकती है और किस तरह से आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। पता है हमें कि CBT 1 से CBT 2 जाने वाले बच्चों का कितना प्रतिशत का सिलेक्शन होगा? 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। ये जितनी भी चीजें हैं ना दोस्तों, इनके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो भाई लाइक तो बनता है। देखो हमारी मेहनत बस आपके एक लाइक से पता चल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सीधा सीधा, मैंने इसको कंपेयर किया है PCM से, बता चुका हूं। अब आप बोलेंगे कि यार इसमें देखिए 5696 वैकेंसी है और PCM की वैकेंसी तो 2018 के अंदर 1523 आई थी। बिल्कुल दोस्तों आपका कहना सही है, पर जो मैंने सोचा, जो मुझे पता चला, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। कैसे इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों? देखिए वैकेंसी बेशक इसमें थोड़ी है पर यहां पे ज्यादा है। पर एक चीज मुझे बताइए, क्या PCM में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या सभी उस PCM के लिए एलिजिबल थे या सभी PCM में आए? PCM में वही आए जिनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, मतलब +2 से उन्होंने मैथ कर रखी थी। मतलब ITI वाले बच्चे जिन्होंने PCM +2 कर रखी थी, BTech और MTech वाले बच्चे, और जिन्होंने पहले प्रेफरेंस डाली कि मुझे ALP में जाना है, अगर उनका ALP का साइको और मेडिकल निकल गया तो वो ALP में चले गए, वो नहीं आए ना। हाँ, वो आए जिन्होंने प्रॉपर PCM डाला, या फिर जिनका साइको नहीं निकला, उनको अच्छे मार्क्स होने की वजह से PCM में डाला, या फिर जिनका 6/6 मेडिकल में नहीं हो पाया तो फिर PCM में डाला। कंपटीशन था, वो कंपटीशन भी तो मात्र इन्हीं बच्चों में रहा ना। पर यहां पर क्या है, हालांकि इसके कंपैरिजन में सीट जरूर ज्यादा है, पर फोकस तो सभी यहीं पे करेंगे ना, चाहे ITI हो, चाहे BTech हो, चाहे MTech हो, चाहे डिप्लोमा हो, सभी तो इसी पे करेंगे ना। तो कंपैरिजन दोस्तों इसके साथ में हम कर सकते हैं। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जैसा भी लगता है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा ये जो एनालिसिस है ये थोड़ा गलत हो सकता है, पर मेरा जो मानना है, जो मैं चाहता हूं, जो मैंने देखा है, जो हम 2018 में क्लियर करके आए हैं और अभी देख रहे हैं,
वो आपको उसके साथ में थोड़ा सा रूबरू कराने की मैंने कोशिश की है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि भाई वैकेंसी में डिफरेंस है, पर यहाँ तो डिफरेंस नहीं है ना। मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी है और 31 वैकेंसी थी पीसीएम में। पटना में 38 वैकेंसी है फिलहाल और 35 वैकेंसी थी कब, 2018 में पीसीएम में, ठीक है। 39 और 20, JNK 62 और 18, गोरखपुर, चेन्नई, चंडीगढ़ देखिए बराबर बराबर, भोपाल में बराबर बराबर। क्या अब आपको नहीं लगता कि इनकी जो कट ऑफ गई थी, इसकी कट ऑफ रह गई निकली, उसकी इनकी तो कम से कम बराबर आएगी ना, आएगी सबकी बराबर। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, उसका रीजन क्या है, इतनी ही कट ऑफ नहीं जाएगी, उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा क्या है दोस्तों, ये पीसीएम वाले वो बच्चे हैं जिनका साइको नहीं हुआ, ठीक है, जिन्होंने 6/6 मेडिकल नहीं दिया। तो जो बच्चे 6/6 मेडिकल देंगे और साइको देंगे तो थोड़ी सी छटनी होगी तो ये थोड़ी सी जो कट ऑफ है ये कम जाएगी, थोड़ी सी कम जाएगी, ज्यादा मत समझिएगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अभी कितनी कितनी जा सकती है CBT 1 और CBT 2 की। CBT 2 की जो कट ऑफ जाएगी, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, वो रहेगी दोस्तों 85 के आसपास। 85 मार्क्स जनरल की बात कर रहा हूं, उसी हिसाब से आप अपना थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं 7-8 मार्क्स का। 85 की कट ऑफ दोस्तों अब की बार देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। 85 और 90 आपका सेफ जोन रहेगा CBT 2 के लिए। हाँ, अभी बात करेंगे ये 85 कैसे बनेगा, वो अभी बात करेंगे। यहां पे जो ये है मेरिट कैसे बनती है, ये मेरिट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर पहले तो CBT 1 होगा तो उसके बारे में बताइए। तो भाई CBT 1 होगा तो आप मान के चलें कि इसका 70+ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे दोस्तों। कंपटीशन बहुत है, भरपूर है। अब जब बात हो गई है कट ऑफ की तो बात रह गई है मेरिट कैसे बनती है। तो दोस्तों देखिए कैसे होती है, आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं बता दूं, और मेरे मार्क्स भी मैं ऊपर शो कर रहा हूं और मेरी कट ऑफ कैसे बनी थी वो मैं शो कर रहा हूं। देखिए CBT 2 में मान लीजिए आपके आए 70 मार्क्स पार्ट ए के अंदर, तो उसका 70% मेरिट कैसे बनेगी, उसका 70%, इसका 70% हो जाता है दोस्तों 49। और साइको में जितने भी मार्क्स आए आपके वो आउट ऑफ 30 होते हैं, मान लीजिए आपके 25 आ गए, ठीक है, तो वो 25 यहां पे जुड़ जाते हैं। 30% इसमें से निकाल देते हैं और ये 30 मार्क्स इसमें जोड़ देते हैं, जितने भी 30 में से आए आपके। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है 74। तो देखिए साइको में भी आपको अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके साइको में अच्छे मार्क्स रहेंगे तो जो 30% आपका डिलीट हुआ है इसमें से और ज्यादा बढ़ के आएंगे और ज्यादा अच्छी मेरिट आएगी दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप पूछेंगे सर साइको की तैयारी कैसे करें, तो भाई अभी उसके लिए समय काफी है। अब बात करते हैं रियल कट ऑफ। मैंने आपको बता दी कैसे देखनी है, आप यहां पे जाके बिल्कुल सर्च कर सकते हो, कहीं से भी अपने आप को गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं वेटिंग दोस्तों, अब की बार बोला है कि नहीं होगी क्योंकि हर बार वैकेंसी आने की उम्मीद है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है और कैसे होता है दोस्तों, मेरे स्कोर के हिसाब से मैं दिखाऊं तो CBT 1 में जो है मेरे 40.21 मार्क्स आए थे। और हालांकि सबसे पहला जब एग्जाम हुआ था तो पहले ही दिन और पहली ही शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और पेपर भी हार्ड था। और हार्ड होने की वजह से जो मेरे मार्क्स मैंने गेन किए और औरों की कंपैरिजन में, और जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उनके कंपैरिजन में मेरा हार्ड था, तो इसलिए उसको नॉर्मलाइज करके मार्क्स को बढ़ा के सबके समतुल्य कर दिया गया। इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और कैसे किया जाता है वो उनका एक फॉर्मूला है, वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या मार्क्स घट भी जाते हैं, तो मार्क्स घटने की संभावना जो आपने लिए हैं वो नहीं होती है, ठीक है, 0% ही मान के चले, बढ़ते ही बढ़ते हैं अगर आपका हार्ड है तो, नहीं तो उतने ही रहते हैं।